राजपाल यादव बॉलीवुड के सबसे प्रिय हास्य कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी सहज अभिनय शैली और आम आदमी की भूमिका से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। 2 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और बड़े सितारों के साथ स्क्रीन साझा की। लेकिन हाल ही में उनकी कानूनी परेशानियों ने सभी को चौंका दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सफल अभिनेता को जेल का सामना करना पड़ा? इस कहानी में हम जानेंगे कि राजपाल यादव की जिंदगी में कहां गलती हुई और क्या वे फिर से अपने जीवन को पटरी पर ला सकते हैं। राजपाल यादव बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिन्होंने अपनी प्राकृतिक कॉमेडी और आम आदमी से जुड़ी भूमिकाओं के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। 2 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन साझा की। उनकी सहज हास्य शैली और मध्यम वर्गीय किरदारों ने उन्हें हर घर में पहचान दिलाई। लेकिन कैमरे के पीछे राजपाल यादव की वित्तीय स्थिति लगातार संघर्षपूर्ण रही, जिसकी झलक उनके जीवन की चुनौतियों में दिखाई देती है। यह कहानी न सिर्फ उनकी सफलता की है, बल्कि उन मुश्किलों की भी है जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपी रहती हैं। राजपाल यादव की आर्थिक समस्याएं तब शुरू हुईं जब उन्होंने 2010 में अपनी फिल्म अता पता लापता का निर्माण करने का निर्णय लिया। इस परियोजना के लिए उन्होंने निजी उधारदाताओं से करोड़ों रुपए का ऋण लिया और भविष्य में चुकाने के लिए पोस्ट डेटेड चेक दिए। राजपाल को उम्मीद थी कि फिल्म की सफलता से उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके परिणाम स्वरूप उनकी आय में गिरावट आई और वे ऋण चुकाने में असमर्थ रहे। चेक बाउंस होने के कारण कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। भारत में चेक बाउंस मामला तब बनता है जब कोई व्यक्ति किसी को भुगतान के लिए चेक देता है, लेकिन बैंक में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह चेक अस्वीकृत हो जाता है। ये एक आपराधिक अपराध माना जाता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 138 के तहत इसके लिए जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। राजपाल यादव ने अपनी फिल्म के लिए गए ऋण की अदायगी के लिए कई बार चेक दिए, लेकिन बार बार चेक बाउंस होने के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। ऋणदाताओं ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई, जिससे मामला गंभीर हो गया और अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश मिला। इस प्रक्रिया ने दिखाया कि वित्तीय अनुशासन की कमी और चेक बाउंस की पुनरावृत्ति किसी भी व्यक्ति को कानूनी संकट में डाल सकती है। राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस मामले में कानूनी प्रक्रिया कई वर्षों तक चली। अदालत ने उन्हें कई बार किस्तों में भुगतान करने और ऋण निपटाने का मौका दिया, लेकिन वे बार बार निर्धारित समय सीमा चूकते रहे। लगातार चूक के कारण अदालत ने अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। इसके बाद राजपाल यादव को तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जिससे बॉलीवुड जगत और उनके प्रशंसकों में गहरा सदमा पहुंचा। यह घटना दर्शाती है कि वित्तीय प्रबंधन की कमी और कानूनी नियमों की अनदेखी कितनी गंभीर परिणाम ला सकती है। राजपाल यादव के जेल जाने के बाद बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनके समर्थन में आगे आए। सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकारों ने उन्हें आर्थिक, कानूनी और नैतिक सहायता देने की पेशकश की। फिल्म उद्योग ने न केवल उनकी कठिनाई को समझा, बल्कि उनके लिए एकजुट होकर मदद का हाथ बढ़ाया। अभिनेता सोनू सूद ने भी सार्वजनिक रूप से अपील की कि राजपाल यादव को सहयोग दिया जाए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी है। इस समर्थन से राजपाल यादव और उनके परिवार को उम्मीद और साहस मिला है और यह दर्शाता है कि बॉलीवुड अपने कलाकारों के लिए एक मजबूत समर्थन प्रणाली है। राजपाल यादव की मौजूदा स्थिति के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहले, वित्तीय योजना की कमी ने उनकी समस्याओं को बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने भविष्य के लिए कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। इसके अलावा एक ही फिल्म प्रोजेक्ट पर अत्यधिक भरोसा और आत्मविश्वास ने उन्हें जोखिम में डाल दिया। पेशेवर वित्तीय सलाहकारों की अनुपस्थिति के कारण उन्होंने सही मार्गदर्शन नहीं पाया। अभिनय क्षेत्र में आय की अनिश्चितता भी एक बड़ा कारण रही, जिससे उनके आर्थिक हालात अस्थिर हो गए। ये सभी कारक मिलकर उनकी परेशानी का मुख्य आधार बने।
राजपाल यादव के लिए कर्ज मुक्त होने के कई संभावित रास्ते सामने आए हैं। सबसे पहले, फिल्म उद्योग के बड़े सितारे मिलकर फंडरेजिंग कर सकते हैं, जिससे उनकी अधिकांश देनदारियां चुकाई जा सकती हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स उन्हें गारंटीड फिल्मों के पैकेज ऑफर कर सकते हैं, जिससे स्थिर आय सुनिश्चित हो सके। OTT प्लेटफॉर्म्स और वेब सीरीज में उनकी कॉमेडी प्रतिभा का लाभ उठाया जा सकता है, जिससे नियमित कमाई संभव है। रियलिटी शो होस्टिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, मोटिवेशनल स्पीकिंग और डिजिटल कंटेंट निर्माण जैसे विकल्प भी उनके लिए नए आर्थिक अवसर खोल सकते हैं। अंत में, स्ट्रक्चर्ड रीपेमेंट प्लान्स के जरिए वे अपने कर्ज को किश्तों में चुकाकर कानूनी जोखिम से बच सकते हैं। राजपाल यादव की कहानी सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि एक मानवीय यात्रा है, जिसमें भावनाओं, गलतियों और सीखने का पहलू शामिल है। उन्होंने अपनी कॉमेडी और अभिनय से लाखों लोगों को मुस्कुराने का मौका दिया है, और एक वित्तीय गलती उनके वर्षों के योगदान को नहीं मिटा सकती। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हर इंसान कभी न कभी कठिनाई का सामना करता है। नीतिचिय और गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। राजपाल यादव की संघर्ष और पुनः उठने की इच्छा हमें प्रेरित करती है कि दूसरी बार मौका देना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति में बदलाव और सुधार की क्षमता होती है। राजपाल यादव की कहानी हमें यह सिखाती है कि वित्तीय प्रबंधन जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, चाहे व्यक्ति कितना भी प्रसिद्ध क्यों न हो। प्रसिद्धि क्षणिक होती है, लेकिन अनुशासन और समझदारी हमेशा स्थायी रहती है। उनकी कठिनाइयों के दौरान फिल्म उद्योग और समाज का समर्थन यह दर्शाता है कि मजबूत सहयोग प्रणाली किसी भी संकट में व्यक्ति को संभाल सकती है। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन दूसरा मौका और सीखने की इच्छा जीवन को फिर से पटरी पर ला सकती है। राजपाल यादव का अनुभव प्रेरणादायक है, जो बताता है कि सही मार्गदर्शन और समर्थन से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है।